आलमीन जमीआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलियर शरीफ की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिज़्मिल मुज़नबीन अल मुतवस्सिलीन अल ख़तिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत, मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। बोलिए बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह। महफिल की बहारें बढ़ती चली जा रही हैं। हज़रत फारूक मियां साहब की बारगाह के साहिबों से ज़्यादा फिदाली मियां की तशरीफ है। बुलंद आवाज़ से कहिए, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी, उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुज़ूर साहिबे सज्जादा हज़रत पीर तरीक़त हिमायत मियां साहब क़िबला, साहिबे सज्जादा हुज़ूर एजाज़ मियां साहब, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त अवलाद मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, तस्लीम रखिएगा। फिर मैं दोबारा ये शेर नज़र कर रहा हूँ। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफ़ा दे बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़यामत इनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। और देखा है जब से जलवा न था मियां तुम्हारा। इस बारगाह में बारगाह में ये शेर नज़र कर रहा हूँ। मौलाना अकरम साहब बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। देखा है जब से जलवा न था मियां तुम्हारा, दिल हो गया है सैदा न था मियां तुम्हारा। देखा है जब से जलवा न था मियां तुम्हारा, और दिल हो गया है सैदा न था मियां तुम्हारा। दोनों जहां में फिर वो मुतमईन न क्यों कर। दोनों जहां में फिर वो मुतमईन न क्यों कर। सर पे है जिसके साया न था मियां तुम्हारा। सर पे है जिसके साया न था मियां तुम्हारा। मोहतरम हज़रात, इस वक्त हम और आप ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन हज़रत क़िबला अब्दुल नसीर मियां उर्फ़ नताशा मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में 42वें उर्स पाक के दूसरे दिन की तकरीब में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की शिरकत और हाज़िरी को कबूल फरमाए और हज़रत के फैज़ से हम सबको फैज़याब फरमाए। मैंने खुतबा मक़बूला के दौरान जिस आयत करीमा की तिलावत का
जिसने मुस्तफा को देखा उसने मुस्तफा ही को देखा, जिसने रसूल को देखा उसने रसूल ही को देखा। फरमाते हैं मैंने अपने आका का दीदार हासिल किया और मदीने वाले आका अल्लाह अकबर हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये जगह हमारी ही जगह है और ये इस जगह पर हमारा क़याम है। कौन कह रहा? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, इमामुल अमीन फरमा रहे हैं ये जगह हमारी ही जगह है। हाँ नहीं है नहीं तो ये इजाजत की जगह हो गई, मकबूलियत की जगह हो गई। जहां रसूल पाक आलम ख्वाब में तशरीफ ले आए वो जगह जगह नहीं रहती, रसूल पाक का घर हो जाता है। और जहां सरकार चले गए वहां जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ को रद्द नहीं किया जाता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल किया जाता है। मोहतरम हज़रात, तो ये इजाजत की जगह है, मकबूलियत की जगह
उनके पीर मुर्शिद का क्या नाम होगा, बुलंद से गई है, फिर उनके पीर मुर्शिद का क्या नाम होगा, ऐसे ही मदीने वाले आका का क्या नाम। तो यहाँ आने वाला खाली नहीं जाता, फैज़याब होकर के जाता है। अगर लंगर करे तो उसे उसका सिला मिलता है, जरा सी खिदमत दिखाए तो उसको उसका इनाम मिलता है। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, हर आने वाले के दिल के हाल को जानते हैं। वो जिस नियत से आता है अल्लाह ताला इनके सदके से उसको नवाज़ करता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, आवाज़ दी, कहीं और नहीं, हज़रत मरियम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से गई है। हज़रत मरियम नबिया नहीं, रसूल नहीं, वलिया है, एक पैगंबर, एक रसूल हमें मानने का तरीका दे रहा है। वो हमें अंदाज बता रहा है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर हो, जो मांगोगे उनके सदके से अल्लाह अता फरमा देगा। क्या मांगा था कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बुलंद आवाज़ से गई, आला रब्बी हबली मिन ज़ुर्रिय्यती इन्नका तय्यिबुन इन्नका समीउद दुआ। ऐ मौला तू मुझे पाक तीनत औलाद दे दे, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। हज़रत मरियम की बारगाह में बेटा मांगा, अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया। हज़रत सरकार नब्ता शमिया हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, सिराज मसअब अशीरी, मुख्तसर जुमलों में सिर्फ कोई दो बातें इंशाअल्लाह, क्योंकि टाइम हो चुका है। हज़रत सिराज मसअब बशीरी, जो हज़रत बशीर मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता, बुलंद आवाज़ से, लेकिन हज़रत के चाहने वाले, कोई औलाद नहीं थी, आए हज़रत की बारगाह में दुआ कराने के लिए। हज़रत नब्ता शमिया हुजूर ने 4 लड्डू अता फरमा दिए उनकी बीवी को और कहा जाओ अल्लाह तुम्हारा भाग दे। उन्होंने कहा ये 4 बेटे हैं, एक हाथ से गिर गया, कहा एक जाय कर दिया। अल्लाहु अकबर, 4 लड्डू खाए। अल्लाह ताला ने हज़रत नब्ता शमिया हुजूर के हाथ में वो फैज़ था, वो 4 लड्डू क्या खाए कि अल्लाह ताला ने उनको एक के बाद दीगर 4 बेटे अता फरमाए, 4 बेटे अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, एक लड्डू गिर चुका था, एक का इंतकाल हो गया, 3 बेटे बाकी रहे। उनको औलादें मिली कि जिनके लिए बहुत पहले से इलाज हो रहा था। हज़रात यहाँ अगर कोई बेटा मांगता है तो अल्लाह के करम से इनके सदके से अल्लाह बेटा अता फरमा देता है। पता चला ये बड़े मुस्तजाबुद दामाद वली हैं, यहाँ आने वाला खाली नहीं जाता है, फैज़याब होकर जाता है। और ज़ुबान में तो वो तासीर थी, बुलंद आवाज़ से कहिए ज़ुबान में तो वो तासीर थी। हबीब मिस्त्री साहब जो पुराने रंग के रहने वाले थे, पुराना जमाना है, खबरें बड़ी हुई थी। हज़रत ने कहा हबीब मिस्त्री बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत से, वाक़या बहुत कबीर है, कहा हमारी खबरें को जरा दुरुस्त कर दीजिए। वो खबरें को सही करने के लिए ऊपर चढ़े, एक बांस कमजोर था, वो टूट गया, वो भी नीचे गिर गए। लोगों ने देखा कि हबीब मिस्त्री बेहोश हो गए, और जब नब्ज देखी तो कोई नब्ज नहीं आ रही। अल्लाहु अकबर, हज़रत से कहा गया तो हज़रत मस्जिद में मुकीम थे, फरमाया मस्जिद में ले आओ। मस्जिद में ले आए, फरमाया इनको कुछ जो पानी पड़ के दे दिया, और उसके बाद में उन्होंने फिर आँख खोली, फिर आँखें बंद हो गई, काफी देर बेहोश है, फिर देखा तो उनकी कोई नब्ज नहीं चल रही है। कहने लगे हज़रत उनमें तो कुछ है ही नहीं दम जरूर। तो हज़रत नब्ता शमिया हुजूर कुछ देर के बाद उठ के आए और आपने दस्ते शफ़क़त फेरा, दस्ते शफ़क़त फेरा, और दस्ते शफ़क़त फेर कर फरमाया अरे हबीब मिस्त्री तुझे लेटे हुए बहुत देर हो गई, इतनी देर हो गई तुम अभी उठे नहीं, तुम्हारे घर पे इंतजार हो रहा है। अल्लाहु अकबर, मुर्दा हो चुके थे लेकिन हाथ फेरा के सांस आ गई, जिसमें जान आ गई, और हबीब मिस्त्री बैठकर उठ के बैठ गए और फरमाया इनको घर बजा दो। रिक्शा मंगाई गई, कसम खुदा की हबीब मिस्त्री अपने पैरों से चलकर रिक्शा में बैठकर घर के लिए रवाना हुआ। ये वो बात कि मर्दी लोग को उठा दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, बाकी मुर्गे गिराने वाली अपने बच्चों को लेकर दुनिया में इलाज कराया, कहीं कामयाबी नहीं मिली। पूरे गांव में ये शोहरत थी बच्चा ठीक नहीं होगा, लेकिन हज़रत की बारगाह
इंशाअल्लाह सेहतियाबी हो जाएगा। ये वो हकीम है। ऐसा ही हुआ, घर पे पहुंची, हजरत की तवज्जो हुई, नजर इनायत डाली, अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको भी ठीक फरमा दिया। हजरत मुहतशम हुजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े पाक बुजुर्ग हैं, फैज़याब हस्ती हैं। आप आते रहिए, सिलसिले से जुड़िए। उनके जानशीन और सज्जादा यहाँ के साहिब सज्जादा हजरत पीर तरीक़त हिमायत मियां साहब दामत बरकातुहुम आलिया और उसिया पूरी जो है शान सरपरस्ती के साथ सिलसिले को संभाले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुरीदीन और तमाम अहले हक़ अहले इबादत को अपने साथ जोड़े हुए अल्लाह ताला इस कड़ी को सलामत रखे। और ये जगह सरकार हाफिज साहब, सरकार शाह दरगाही साहब के बीच की जगह है। दोनों तरफ से फैज आ रहा है, उधर बरेली से आ रहा है, इधर दोनों शख्सियत से फैज मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको फैज़ान जमाली, फैज़ान फैज बख्शा दरगाही, फैज़ान बशीरी और फैज़ान नसीरी से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने से मंगाई जाती है